ठीक है, शुरू करते हैं। राम जी, राम जी, उषा जी। Rishmi, you start. today Shalu and you. तो स्टार्टिंग वाला हम पढ़ देते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सॉरी, आई डिडंट, शालू ने हाँ की है तो मैंने ग्रीष्मी को बोल दिया था। आई एम सॉरी, आई डिडंट सी। कोई बात नहीं, वो पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं शालू, इट्स ओके, आप पढ़िए। आपको बहुत दिनों से पढ़ा नहीं आपने। मैंने ज्वाइन नहीं 127 के नीचे से शुरू करना है अयोध्या हाँ, 127 के नीचे से शुरू करेंगे। एंड शायद हम दो चौपाइयां करके ही पढ़ेंगे, आपको बता दूंगी कहाँ रुकना है, ठीक है? तो फिर आपके यश रूपी से स्टार्ट करो। 127 है। हाँ, आपने यहाँ से है ना, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। अयोध्या कांड 127। हाँ जी, आपने मुझसे पढ़ो, मैं शुरू कर दूं? हाँ, कर दो। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर बहते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी अपने नेत्रों को, सॉरी, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। बस इतना ही बचा, क्योंकि ये हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे वाल्मीकि जी ने ही तो रामायण लिखी है, तो रामायण में राम का घर, एंड रामायण तो इसीलिए वो ही बता सकते हैं कि राम कहाँ रहे, राम सीता एंड लक्ष्मण जी के साथ। तो हमने कहा था, हम जो देखेंगे इसमें 14 स्थान बोले हैं, तो वो जो 14 स्थान है ना, वो ही 14 भक्ति के साधन है। वो ही वो ही हमें एक सूत्र बाय सूत्र बताते हैं कैसे हम भगवान को अपने हृदय में रख सकते हैं। वो कह तो भगवान को रहे हैं, ये पूरा 12 चैप्टर है, जगह जगह पे भक्ति से बना हुआ रामचरितमानस 12वां चैप्टर ही पूरा वही है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो 14 स्थान उन्होंने बोले हैं, वो ही 14 साधन है, वो ही 14 प्रकार की भक्तियां हैं। एंड हमें ये हमारे लिए, भगवान को तो बोल दिया आप वहां रहिए, हमें बोला ऐसा अगर आप अपना हृदय बना लोगे तो भगवान ऑटोमेटिकली रहेंगे। इसीलिए खत्म कहाँ करते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट सिद्धचारु, वहां पे तो फिर वहां खत्म करते हैं ना। एंड में हम देखेंगे ये इसी दो से खत्म होता है, राम कथा नहीं सॉरी, राम कथा होता वो पहले कथा का आया था, जब कथा की महिमा थी उसमें था। तो ये सो भगवान कहाँ रहेंगे हम बोलते हैं। पहले तो वो बोले कि, पहले तो सीधा बोले कि आप मुझे भुलावे में मत डालो, आप कहाँ नहीं हो वो बताइए, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं अब भगवान ने, रिमेम्बर, भगवान खुल के भी नहीं मुस्कुराते, अपने मन में मुस्कुराते हैं और दूसरे को भ्रम में डाल देते वाल्मीकि जी को भ्रम में तो नहीं डाला, पर उनको अंदर ही अंदर ये समझा दिया कि पोल मत खोलो। जैसे रिमेम्बर विश्वामित्र जी को बोले थे, विश्वामित्र महाराज जनक को, कि ये वही है जो तुम्हारा मन कह रहा है। तो भगवान मुस्कुराए तो बनी मन में थे, तो लेकिन वो बोल रहे थे उनको अंदर ही अंदर, उनके तरंगे मिल रही थी ना, मत बोलो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तो यहाँ भी वैसे ही है कि उतना ही बोलो। तो आज ही हमारे एक हुआ था, ये प्रश्न आया था कि कौन सी रामायण पहले पढ़नी चाहिए, तो मैंने ये सजेशन दिया था जो मैया जी की तरफ से मिला कि पहले ये रामचरितमानस पढ़िए, फिर अध्यात्म रामायण पढ़िए, फिर वाल्मीकि रामायण पढ़िए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण थोड़ा
ऊंची स्थिति की है। ऐसा नहीं है कि ये इसको तो पंचम वेद बोला है। कहने का मतलब जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई तो भगवान अभी थे, तो भगवान पूरा भेद, पूरा मर्म नहीं बताना चाहते थे सबको, है ना। तो खुद ही बताया एंड में उन्होंने, तो वो पहले नहीं बताना चाहते थे। तो इसीलिए फिर अब वहां पे उन्होंने कैसे, देखो जब वो कृष्ण बन के आए तो शुरू से ही वो पता है कि भाई ये भगवान है। पैदा जेल में हुए, पैदा होते ही कैसे बोला मुझे वहां के वहां ले जाओ। लेकिन जब वो राम बन के आए हैं तो उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य बनना था। एक मनुष्य कैसे कैसे मनुष्य बन के रहना है, कैसे हम मनुष्य बन के बुराई को जीतने के लिए कैसे संघर्ष पूर्वक जीवन भी बिताना पड़ता है, तप भी करना पड़ता है। इसीलिए हमने कहा कि ये वन को जाना, फिर धीरे धीरे माता को चुराया जाना, फिर उनको मारना, क्या 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 नहीं किया भगवान ने, वो ऐसे ही किया जैसे एक साधारण मनुष्य करता है। तो जब वाल्मीकि जी ने ये सब लिखा था ना, उस समय रामायण लिखी थी, तो वो प्रत्यक्ष रूप में सबको ये बता नहीं पाए कि ये भगवान है। तभी कहते हैं कि फिर वो तुलसीदास जी बन के आए। तो अब यहाँ पे तो दिल खोल के उन्होंने लिख दिया ना फिर, कि एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था, आप कहाँ रही है। तो उस समय तो नहीं बोल पाया क्योंकि उस समय आप प्रत्यक्ष रूप में थे। अब बता देता हूँ जो मैं उस समय मेरे मन में था। तो यहाँ पे उन्होंने फिर खोल के बता दिया कि आप कहाँ रही है ना। तो अब क्या कहते हैं, सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां वसु ये लखन समेता। कि हाँ, अगर आप सिर्फ ब्रह्म रूप में है ना, आप तो हर जगह पे है। जैसे अभी बोला ब्रह्म रूप में तो आप जगह जगह पे हैं, पर इससे क्या हमारे मन में भी बैठे हुए हैं। तो क्या ब्रह्म रूप में, तो क्या हमारे दुख दूर हो गए? ऐसे लगता है बढ़ते ही जाते हैं, दूर तो होते नहीं और ऐड होते जाते हैं। तो फिर वो उनका मतलब ये है कि जब आप सिर्फ ब्रह्म रूप में रहते हो तो आप जो साक्षी भाव बन के बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते, हमें कोई फायदा नहीं है उससे। तो अब आप वो बोलते हैं कि आपको कैसे रहना है, आपको वैराग्य के साथ एंड भक्ति के साथ हमारे हृदय में रहिए, है ना। तो वैराग्य एंड भक्ति चाहिए। वैराग्य हमें चाहिए ताकि हम संसार से वैराग्य कर सकें। तो भक्ति तो प्रेम ही है ना, तो पर प्रेम, वो प्रेम हमें चाहिए। तो आप भक्ति एंड वैराग्य के साथ रहिए। तो खाली ब्रह्म, वो जो उद्धव जी जब सिखाने गए थे ना गोपियों को कि वो तो ब्रह्म है कृष्ण, तुम ऐसा क्यों, तो वो कहती है अपने ब्रह्म को तुम अपने किसी टीले पे टांग के रख दो, हमें तुम्हारा ब्रह्म नहीं चाहिए। हमें हमें शिव नहीं चाहिए, हमें शिव चाहिए, है ना। कि हमें वो चाहिए कि हम रूठे तो वो हमें मनाए, वो रूठे तो हम मनाए, वो वैसा वाला चाहिए। तुम्हारे उसको ब्रह्म को लेके हमें कुछ नहीं करना। तो वो इसी तरह से ये कहते हैं कि आप वहां बसिए। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, बोला जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। तो जिनके कान, कान कैसे हैं, समुद्र के समान, और आपकी कथाएं, कथाएं होती जा रही है, होती जा रही है, होती है। रोज नए संत से हम कथा सुनते हैं, पर ये कान कभी भरते नहीं। वैसे देखा जाए तो हमारे भी सचमुच में नहीं भरते हैं। ये अलग है कि हर मोमेंट तो नहीं, जब भी कभी टीवी पे अभी भी हम रामानंद सागर जी की रामायण देख सकते हैं। एवरी टाइम हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, आप मेरे जैसे को भी सुन रहे हो। तो वो ये क्या है, ये कथा का प्रभाव है। ये राम जी की कथा का प्रभाव है कि मेरे जैसे भी आपको कथा सुना सकती है ना। तो वो जो जिसको इतने बड़े बड़े संत सुनाते हैं, जब किंकर जी महाराज जी का पढ़ती हूँ, जब और संतों का पढ़ती हूँ, जब मानस पीयूष में तो कितने संतों का दिखाया गया है, तो लगता है कि देखो ये तो बड़ी ऊंची चीज है, बट हम जैसे भी कर सकते हैं। हमें भी वैसा ही वो प्यार, वो लक्ष्य मिल जाएगा ये सब करने के लिए, है ना। तो वो कहते हैं कि कथा, रिमेम्बर अब हमने इसका नाम क्या रखा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, राम कथा अमृतम, है ना। अब हम, मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो हम बाल कांड में आएंगे। बाल कांड में ना हम वो पढ़ते हैं कथा, जब कथा इन्होंने शुरू की ना भगवान ने, तो हम इसको बाल कांड में आप आइए, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे हम ये जो दोहा 30 के नीचे पढ़ते हैं 31 तक, फिर उसको देखेंगे, फिर उसके आगे 2 दोहे वहां से पढ़ेंगे, ताकि अगर कथा करनी ही है तो पता तो चले ना कथा की महिमा बालकांड में लिखी है ना इन्होंने। तो ये 30 के नीचे पढ़ेंगे हम। तो भी गुरुजी ने वहां से, हाँ बेटा। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो।
जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत नदी है, जन्म मरण रूपी मह का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है और यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं की उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री राम सीता जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का बस इतना है। तो हम देखते हैं कि कथा, राम जी की कथा में क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली ये राम कथा तो शिव भगवान जी ने रची थी ना, एंड सबसे पहले माँ पार्वती जी को सुनाई। तो बोले कि मैंने भी इसको सुना था अपने गुरु से, बहुत बार सुना था। कहते मैंने, पर उस समय मुझे इतनी समझ नहीं आई, महामूढ़ था मैं, सुनता था बट लेकिन आई कुड नॉट ग्रास्प इट एट दैट टाइम, है ना। तो फिर बोले कि फिर भी मुझे गुरुजी बार बार वो कथा सुनाते रहे। तो कहते उसके बाद कहते फिर मैंने नाव, क्योंकि अब तो शिव जी भगवान का वरदान मिला है ना उन्हें, तो कहते हैं कि नाव मैंने अब इसको मैं क्या करता हूँ, रची तो उन्होंने थी, मैं इसको सिर्फ भाषाबद्ध कर रहा हूँ, है ना। एंड भाषाबद्ध भी क्यों कर रहे हैं, कहते हैं कि ताकि मेरे मन को, कहते मैं अपने, ताकि मोरे मन प्रबोध ये हो, ताकि मेरे मन को प्रबोध हो। तो इसका मतलब क्या है कि देखो अगर ये कथा करते समय, गाते समय, सुनते समय, पढ़ते समय हमारे मन में वो संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, तो फिर कथा कहने का भी कोई मतलब नहीं है। वो तो यश पाने के लिए कथा कर रहे हैं ना हम, एंड वो यश पाने के लिए कथा कर रहे हैं, दैट मीन्स वो अहंकार ही हाथ में आएगा। जो संतोष एंड शांति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं और किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मन के संतोष के लिए, शांति के लिए रची है मैंने। तो फिर उसके बाद कहते हैं बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी। देखो ये तभी अभी हमने क्या कहा कि बड़े बड़े संत भी कथा पे प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े संत, है ना। तो वो ये उनके क्या, राम कथा पंडितों को विश्राम, वो कहते हैं भागवत कथा करो या रामचरितमानस कथा करो तो इससे हम उनको विश्राम मिलता है ना। एंड फिर कहते हैं बाकी तो जो अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी जाना है, क्योंकि रिमेम्बर हमारा जो मन है वो एंटरटेनमेंट चाहता है, तो मन को एंटरटेनमेंट भी देनी है तो भी कोई बात नहीं, तो भी राम कथा सुन लो, गा लो, दिखा लो टीवी पे, कुछ तो कर लो। तो वो यहाँ पे कहा है कि जब हम कहते हैं मनोरंजन कर रही है ये कथा, जनरंजनी, जब उनका मनोरंजन करने वाली है आम जनता का, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो एटलीस्ट धीरे धीरे उनको प्रेम हो जाएगा, एटलीस्ट भगवान की लीलाओं से बार बार राम लीला देखेंगे तो प्रेम तो होगा ही ना कभी तो होगा ना। तो इसीलिए जनरंजनी बोला, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है, एंड देन फिर कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। तो कहते हैं उसके बाद कहते हैं राम कथा कली कौमद गाय। तो गाय है, ये कौन सी गाय है, कौन सी, कहते कलयुग में ये राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है। हम कामधेनु गाय को कहाँ ढूंढने जाएं,
क्योंकि इससे क्या मिलता है, रिमेम्बर हम इसका फल देखा था हमने कि क्षत्रियों को बल मिलता है, वैश्यों को धन मिलता है, ब्राह्मणों को ये विश्राम मिलता है, ऐसे हमने कहा था ना। एंड जो हम शुद्ध जाति में भी जो आते हैं उनको भी मनोरंजन के साथ साथ मोक्ष भी मिलेगा, सबको ही मिलेगा। लेकिन इस कथा से जो चाहिए, कामधेनु, देखो कामधेनु के पास जस्ट लाइक कल्प वृक्ष है, उसी तरह कामधेनु है, उसके पास हम जो जाए मांगेंगे वो मिलेगा। धन मांगेंगे तो वो धन देगी हमें। रिमेम्बर, आपको याद है ना, कामधेनु गुरु वशिष्ठ की गाय थी, तो जब विश्वामित्र आए थे जो कामधेनु को लेके जाना चाहते थे, तो कामधेनु से कितने वो युद्ध करने के लिए क्षत्रिय पैदा हुए थे जिन्होंने खत्म कर दिया था उसकी सारी सेना को, विश्वामित्र जी की सारी सेना को। तो तब कामधेनु से उनके शरीर से वो निकले थे, एंड देन इनके शरीर में, गाय के शरीर में देवताओं का वास होता है ना। तो अब क्या है, वो कहते हैं इस कामधेनु, ये जो रामचरितमानस हमारी जो कामधेनु है, इसके पास हम देखो कितनी सारी स्तुतियां है ना। सिर्फ भगवान के चारों प्रकार के तो भक्त होते हैं, अर्थार्थी है ना। तो अर्थार्थ बन के भी हम जाएंगे तो वो अर्थ देंगे, हमें धन भी देंगे। तो काम, तो हमें जो भी चाहिए, तो क्या चाहिए हमें, अगर विषयों की कामनाएं, भोग चाहिए तो भोग भी देंगे, ये इससे मिलेगा। इतना इसमें शक्ति है। क्योंकि अगर जप करते रहेंगे ना, हम जप किसके लिए कर रहे हैं, हम ये जप कर रहे हैं सिर्फ कि हमें धन चाहिए कुछ, है ना, तो वो धन मिलेगा, काम मिलेगा, धर्म मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, जो भी हमें चाहिए वो इस कथा से हमें मिलेगा। तो ये कामधेनु है। उसके बाद बोलते हैं जी, कहते हैं सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। देखो ये आगे आगे आएगा इसी में, जिनके मन में काम क्रोध लोभ मोह माया नहीं है, वो सारी चीजें क्या है, मानसिक रोग, मानसिक रोग है ना। तो मानसिक रोगों के लिए संजीवनी बूटी क्या है, ये राम कथा। भारद्वाज मुनि के पास जब भरत जी पहुंचते हैं, तो वो भरत जी को कहते हैं, भरत तुम्हें देख के मैं कृतार्थ हो गया। तो भरत जी को बहुत संकोच हो रहा है, क्योंकि उनको तो पहले तो इतने बड़े संत के सामने पहुंचे हैं, और उनको, क्योंकि उनको है ना कि मेरी वजह से मेरे भाई को बन जाना पड़ा, मेरी वजह से। तो वो वहां पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ये। तो बोले मेरी माँ की वजह से नहीं, उसने भी नहीं किया, उसकी बुद्धि तो माँ सरस्वती ने हर ली थी। तो बोले माँ सरस्वती को भी मैंने तो ये पहली बार सुना, माँ सरस्वती तो विद्या दान करती है, वो बुद्धि भी हर लेती है क्या, क्यों उसने बुद्धि हरी। तो वो बोले कि देखो ना, तो इसमें मंत्रा का कसूर है, ना माँ का कई का कसूर है, ना तुम्हारा कसूर है, सरस्वती माँ का कसूर है। तो सरस्वती माँ ने ऐसे क्यों किया, वो भी ऐसे कभी नहीं करती, उनके पीछे कोई और प्रेरणा देने वाला था, ये भगवान का रुख देख के उन्होंने किया। उसमें लिखा है ना वहां पे बालकांड में, कि अगर भगवान ऐसा नहीं करते। तो बोले कि लेकिन भरत एक बात बताता हूँ, जो तुम्हारे लिए कलंक है ना, हम सबके लिए वरदान हो गया। वो कैसे हो गया वरदान, बोले 8 दिन तक मैं स्नेह का, प्रेम का वो बात करता था, अपने शिष्यों को, बच्चों को समझाता था, बट मेरे पास परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं थी कभी भी प्रेम की। बोले अब जब प्रेम का नाम होगा तो भरत की एग्जाम्पल, भरत इज द प्रेम मूर्ति है वो ऐसा लगता है कि भगवान का जो प्रेम है ना, उसने अवतार लिया है भरत के रूप में। तो वो है ये कथा, मतलब ये करती है हमें, ये क्या है, संजीवनी बूटी है हमारे लिए, हमारे अंदर के जो जितने भी मानसिक रोग हैं उनके लिए, है ना। तो कहते हैं उसके बाद बोलते हैं पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण का भय का नाश करने वाली है। ऐसे कहते हैं ना, जब यमराज दूत लेके जाते हैं तो एक बैतरणी नदी आती है, तो वो पार करनी होती है, कितनी मुश्किल है, वो नर्क में लेके जाते हैं। तो ये कहते हैं अगर तुम्हें जीते जी पार करना है ना, भगवान को प्राप्त करना है, उस पार पहुंचना है, तो ये है, ये कथा ही वो नदी है। कौन सी, अमृत की नदी। कभी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु, शरीर की मृत्यु की तो बात ही नहीं होती, हमें जीते जी मोक्ष मिलता है जब द्वंद्व से मुक्ति मिलती है ना। तो उसके बाद कहते हैं राम कथा क्या है, असुरों की सेना को मारने वाली है। कौन सी है, माँ दुर्गा है ये, स्वयं माँ दुर्गा। असुरों की सेना, कौन सी असुरों की सेना, हमारे अंदर के असुरों की सेना, है ना, भीतर के असुर, हमारे भीतर के असुरों की सेना को मारने वाली है। तो कहते हैं उसके बाद ना एक बड़ा सुंदर है,
ये अंखंडा नंद जी की उसमें पढ़ा था, बड़ा सुंदर समझाया। बोले ये यहाँ जो लिखा है ना, ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। तो कहते हैं क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी जी निकली। पहले तो भगवान राम कहीं और रहते थे, तो जब क्षीर सागर से लक्ष्मी जी निकली, जब शादी हुई इनकी, तो ये जो क्षीर सागर क्या है, संत है। संत को क्षीर सागर बोला, जो दूध से पानी, पानी को दूध को अलग करे ना, वो संत ही होते हैं ना। एंड संत ही हमें कथा सुनाते हैं, तो संत ही क्षीर सागर है। उससे क्या निकला, उससे माता सीता निकली, लक्ष्मी माँ निकले। और फिर वो क्या है, वो कहती इतनी समझदार है, वो अपना मायका छोड़ के कभी नहीं गई, वो उन्होंने अपने पति को घर जवाई बना लिया। कहने का मतलब संतों के साथ रहे ना भगवान, तो संतों के मुख में रहे, संतों के साथ रहे, तो वो ऐसी बच्ची है कि उसने जाने ही नहीं, गई नहीं ससुराल में। मतलब ये तो एकदम मन की मानने वाली बात है ना। संत समझाते हैं कितने प्यार से, कि तभी यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो बोले हैं कि एंड संपूर्ण विश्व का भार उठाने अचल पृथ्वी के समान है। एंड उसके बाद बोले कि यमदूतों के मुख पे वो जो कालिक लगाने वाली है, तो यमुना जी के समान क्यों बोला, क्योंकि कहते हैं कि जब राखी वाले दिन जमुना जी के यहाँ पहुंचे भाई मिलने, यमराज में अपने बहन के पास आते हैं, यमुना जी के पास, तो उस दिन वो उनको राखी बांधती है। तो बोले मांगो क्या मांगना है, बोले कि जो भी मेरे जल में नहाएगा उसको कभी यमदूत तंग नहीं करेंगे, यमदूत नहीं लेके जाएंगे। कहने का मतलब वो सीधा भगवान के पास जाएंगे। तो ये यमुना जी ने अपने भाई से मांगा था, तो जो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया फिर भाई ने, ठीक है। इसीलिए कहा कि ये कथा जो यमुना जी के समान है, हमारा भला करने वाली है ना। तो तुलसी के समान है। एंड फिर बोले कि उसके बाद ये राम कथा शिव जी को नर्मदा समान प्यारी है। नर्मदा समान कैसे, बोले जैसे जो नर्मदा नदी में शिवलिंग ही शिवलिंग मिलते हैं। बोले जो जितने भी पत्थर होते हैं ना नर्मदा नदी में, सब शिवलिंग बन जाते हैं, तो वो उसी में डोलते रहते हैं पानी में। तो इसी तरह से कहते हैं ये जो कथा है ये नर्मदा नदी के समान है, शिव भोलेनाथ इसी में डोलते रहते हैं। रिमेम्बर तभी हमने देखा था ना, जब वो कथा सुना रहे थे मैया को, तो बीच में उन्हें समाधि लग जाती है, तो वो जरा हिलाती है, अरे पहले कथा तो पूरी करो। उनको राम को कहना पड़ता है जरा साइड पे हो, मुझे कथा सुनाने दो जरा, ओके। नहीं तो उन्हें राम कहने से ही समाधि लग जाए। तो उसके बाद कहते हैं कि हम ये श्री रघुनाथ जी का भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। तो भक्ति और प्रेम की परम सीमा, अगर हमें भक्ति एंड प्रेम मैया का, भगवान का, किशोरी जी का एंड भगवान का हमें प्रेम चाहिए, तो ये कथा से ही मिलेगा, राइट। एंड राम कथा मंदाकिनी, तो ये क्या है, राम कथा मंदाकिनी नदी मतलब गंगा मैया है, भक्ति की नदी। तो कहते कि चित्रकूट में मंदाकिनी बह रही है ना, तो ये कहते हैं राम कथा मंदाकिनी, ये कथा ही जो मंदाकिनी नदी है, भक्ति की नदी है। तो फिर कहते हैं अपना जो चित्त है, हमारा जो चित्त है, रिमेम्बर मेमोरी चिप हमारी, और कुछ नहीं भरना उसमें अब। तो उसमें क्या भरना है हमें, उसको हमने चित्रकूट बना लेना है। तो मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट हमारा हृदय हो गया। और फिर वन किसका लगाएंगे, रिमेम्बर वहां सुंदर वन होना चाहिए, फल फूल होने चाहिए, वो किसका लगाएंगे, स्नेह का, प्रेम का। तो फिर कौन वास करेगा, माता सीता अपने आप ही राम जी, मैया सीता है, लक्ष्मण जी के साथ वास करेंगे ना वहां पे। तो अब देखा कि वो जो थोड़ा सा इसीलिए पीछे आके बताया गया, अब वापस वहां पे आ जाते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, क्योंकि सुनने से ही सब कुछ शुरू होता है ना। प्रहलाद जी की भक्ति वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण से ही तो शुरू होती है। तो अगर हमें तभी संतों का संग नहीं होता तो कथा नहीं मिलती, कथा नहीं मिलती तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। एंड कथा इज द, तो रिमेम्बर हमारी जो शबरी भक्ति में उन्होंने कहा था प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी वो है उनकी कथा के प्रसंग में प्रेम हो, है ना। तो ये मिलता है। और हमने देख लिया कि कथा महिमा तुलसीदास जी ने कैसे पहले गा दी है। तो उसके बाद कहते हैं कि ये मतलब अभी देखा ना, वो जो बोल रहे हैं निरंतर बढ़ते रहते हैं। हमने देखा था पृथु राजा जो थे, भगवान से क्या मांगा था, मेरे हजारों कान हो जाएं। हजारों कान किस लिए मांगे थे, ताकि आपकी कथा सुनता रहूं, कभी मेरा मन तृप्त ना हो, है ना। तो अब हम देखते हैं उसके बाद उन्होंने क्या बोला, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलदर अभिलाषे। तो कहते हैं कि वो क्या लोचन चातक,
जिन्होंने अपनी आंखों को सिर्फ एक ही चीज दिखाना चाहते हैं, वो क्या, भगवान के दर्शन, उनकी आंखें। अब उसमें से हम बहुत देख लेते हैं, हमें लक्ष्मण जी पता है, हमें भरत जी पता है, माता सीता का देखो सुंदरकांड में हम 30 दोहा पे आते हैं सुंदरकांड, तो वहां पे देखते हैं क्या है, अगर सुंदरकांड 30 दोहा पढ़े ना, बड़ा सुंदर है, वहां पे माता सीता जी के बारे में देखेंगे हम। हाँ क्या 30 दोहा, सॉरी सुंदरकांड दोहा 30, तो उन्होंने देखो दोहा 30 के नीचे जो पंक्ति है ना, चौथी, तीसरी एंड चौथी चौपाई, उसमें उन्होंने कहा, अब देखो माता सीता जी जब घर में अयोध्या से निकली थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती, है ना। तब हमारे प्रभु राम जी ने पूछा हनुमान जी को कि बताओ वो कैसे रह रही है, वो पूछ रहे हैं ना, तो वो बोलते हैं कि कहो तात कही भांति जानकी, रहती करती रक्षा सब प्राण की, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करते हैं, तो वो बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण कही बाट, कि अरे आपका ध्यान, नाम रात दिन पहरा देने वाला है, ध्यान की बाढ़ है, नेत्र चरणों पे लगाए हुए हैं, तो क्या है ना, यही तो ताला लगा तो प्राण निकले कैसे। बट माता सीता क्या जवाब देती है, वो नीचे देखिए, वो है अवगुण एक मोर में माना, बिछड़ प्राण न कीन पे आना। वो कहती है मेरे राम जी को इस संदेशा दे देना, वो भी बोलेंगे कि मैं जिंदा कैसे हूँ इतने दिनों से, तो बोले कि अवगुण एक मेरा एक ही अवगुण है कि आपके पिछड़े मेरे प्राण क्यों नहीं गए। बोले नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण करें हठी बाधा, तो बोले किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। क्यों बाधा दे रहे हैं, आगे बता रही है, वीर्य अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है, इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिसे वीर्य की आग से दे जलने ही नहीं पाती। तो जिनके नेत्र चातक हैं, ये तो माता सीता जी की भी बात हुई, हमारे सूरदास जी जो कलयुग में पैदा हुए हैं, उनकी तो आंखें भी नहीं थी, फिर भी वो कैसे कृष्ण पे कैसे भजन लिखते हैं, कहते हैं उस दिन कृष्ण भगवान का क्या श्रृंगार हुआ वो उनको दिखता था, और कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं उनको ऐसे प्रत्यक्ष दिखती थी, तो वो जो लिखते थे। नहीं तो ऐसे कैसे, जैसे अगर हम उनके भजन पढ़े तो ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे प्रत्यक्ष रूप में, वो तो अंधे थे, उनको कैसे दिख रहा है ये सब, कलर भी बोल रहे हैं, बिजली कैसे चमक रही है, बादल कैसे काले छाए हैं, हाउ कैन ही डिस्क्राइब्स ऑल दैट मीन वो सारी भगवान की लीलाएं उनको दिखती थी, है ना, उनके कैसे, अदरवाइज तो जिनके नेत्र हैं उनको भी नहीं दिखते भगवान, जिसकी कृपा हो। तो ये जो लोचन चातक जिनकर ही राखे, तो जिन्होंने ऐसे कहते हैं जो चातक पक्षी है, ऐसे बोला जाता है कि वो सिर्फ एक जो नक्षत्र का बूंद होती है ना, उसी समय लेता है, स्वाति नक्षत्र का जल जो होता है वो ही पीता है। अदरवाइज कहते हैं चाहे वो मरते मरते बोले गंगा में भी गिर जाए ना, तो वो अपना मुंह कस के बंद कर लेता है, क्योंकि उसे और जल चाहिए नहीं। इस तरह से उसकी उदाहरण दी गई है ना, कि कहते हैं कि निद्रे सरित सिंधु भर्रा से रूप बिंदु जल होई सुखारी। तो वो कहते हैं जो तथा जो भारी भारी नदियां समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। तो वो अभी देखो सुंदरकांड में जब देखा था सुग्रीव जी ने पहली बार, उसने क्या कहा था इन दोनों को, दूरे ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। अगर नयनों को परम आनंद जो है किससे मिलेगा, भगवान के दर्शनों से ही मिलेगा, और वो दर्शन खरीदे नहीं जा सकते। वो तो दर्शन क्या है, वो तो या भगवान की कृपा हो या संत की कृपा हो तभी मिलते हैं ना। तो वही नयन, तो लेकिन उन नयन में जाके बसिए। हमारे उन्होंने तो, मैंने बताया कि हमारे किंकर महाराज ने तो, महाराज जी ने तो एक एक बुक लिख दी है हर चीज के ऊपर, इन सारे चीजों के ऊपर। तो वो तो कितना बताते हैं, वो बताते हैं कि देखो जब जनकपुरी में गए तो कैसे राम जी, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि भगवान के मुझे देखना है, उनके मन में जनकपुरी देखने की इच्छा है। तो जिसको भगवान के सिवा और कोई इच्छा नहीं, तो वो जनकपुरी की इच्छा क्यों है उनके मन में।
वो विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि ये जनकपुरी देखना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने उस समय ये कहा है कि तुम दोनों ही भाई जाके देखो, लोगों के नयनों को आनंद दो। तो लक्ष्मण जी भी अपने लिए नहीं बोल रहे थे जनकपुरी जाना है, मुझे देखनी है। वो चाहते थे कि हम यहाँ तक पहुंच गए तो चलो इस नगर के वासियों को भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो दोनों भाई जब चले, बिफोर इवन वो भगवान जी यज्ञशाला तक पहुंचे, तब तक सारी जनता ने उनको देख लिया था और सारे प्रार्थना कर रहे थे कि यही जीते, यही धनुष तोड़े और इन्हीं से सीता मैया का विवाह हो, है ना। तो वो है कि लोचन चातक। एंड और हमने देखा कि जब यज्ञशाला में भी आए तो भी जिस कहते हैं ना कि जिसका जैसा मन था वैसा उन्होंने देख लिया। तो लेकिन जो चातक बना, वहां रहिए, कहाँ रहिए, जो हमेशा आपको देखना चाहते हैं, कहीं उनको छोड़ मत देना। जिनकी इच्छा है वहां तो आप जरूर रहिए, है ना। तो अब इसके बाद वाला पढ़ेंगे, ये आई थिंक हमने निद्री सरित सिंधु सरभारी, है ना, ये वाला पढ़ना था, राइट। हाँ जी। हम्म। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र, यही छोड़, बस बस बेटा यहीं पे। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, जासु तुम्हारे मानस विमल हंसने जी यहाँ जासु। ये नंबर 3 बताया, 2 कर लिए ना हमने। पहले हमने क्या किया, कान किए हैं, फिर आंखें की हैं, ये तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान क्या है, कहते हैं आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जीवा हंसनी बनी। अब जीवा पे आ गए, है ना। तो ये जैसे पांचों कर्म इंद्रियों की बातें हो रही है। तो कहते हैं आपके गुण रूपी मोतियों को चुभती रहती हैं, मतलब आपकी कथा में प्रेम है, आपके गुणों से प्रेम है। देखो जो हमारा रोल मॉडल होगा वही तो हम बनेंगे ना, जिसके गुणों को हम धारण करेंगे। अगर राम जी के गुणों को हमेशा याद करते रहेंगे, भरत जी के गुणों को हमेशा याद करते रहेंगे, तभी भरत जैसे भाई बन सकते हैं, है ना। जिसके गुण गाएंगे तभी तो हम कहते हैं ना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरी भव सिंधु बिना जल जान। यही तो किया ना अभी हमने। तो कहते हैं जिसकी जीभा हंसनी बनी हुई है। हंसनी मीन उसे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पूरे रामचरितमानस में, क्योंकि रावण जैसे का भी जिक्र है, असुरों का भी जिक्र है, तो बोले वो उनको देखना भी नहीं चाहते, सिर्फ राम जी के गुणों को देखना चाहते हैं, हंस बने हुए हैं। तो कहते हैं आप उनके हृदय में बसिए। अब इसके आगे पढ़ेंगे, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। हाँ यहाँ तक पढ़ेंगे। तो बोले अब अगला स्थान कौन सा बता रहे हैं, अब नासिका पे आ गए। और कहते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है। एक्चुअली हमारा नाक जो कर्म इंद्रिय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से ही हमने देखा है, जब से हमें सूंघने से हमें पता चला कि ये किसकी खुशबू है या बदबू है, जब से हमें पता चला, ये ज्ञान हुआ। इवन ज्ञान होने से, इवन देखो अगर हम देखेंगे छोटा बच्चा जिसको शायद अभी बताया भी नहीं गया है कि ये कौन सी स्मेल है, कोई पिछले जन्मों में ही उसकी मेमोरी में होगा ना, दे कैन अप्रिशिएट द गुड स्मेल एंड द बैड स्मेल, दे कैन टेल। इवन छोटा बच्चा भी बता सकता है ये, जिसको ये पता नहीं कि ये एक्चुअली दुर्गंध है, ये सुगंध है ना, वो भी डिफरेंस कर सकता है। तो बोले इसलिए नाक कितनी इंपॉर्टेंट है, नाक के साथ मेमोरी जुड़ी हुई है। रिमेंबर ENT, ear, ear, throat and nose, ये सारे कनेक्टेड हैं। इवन यहाँ से भी कनेक्टेड है एंड वैसे भी कनेक्टेड है,
क्योंकि जो नाक से हम सूंघेंगे वो मेमोरी में बैठ जाएगा, एंड फिर तभी तो सारी उम्र याद रहता, नहीं तो एक बार दुर्गंध सूंघ ली तो कैसे पता चले कि नेक्स्ट टाइम वो ये पता है कि ये दुर्गंध ही है या ये सुगंध ही है। तो बोलते हैं अब बिकॉज दिस नोज इज सो इम्पोर्टेंट, ये इतनी कर्म इंद्रियां हमारी इम्पोर्टेंट हैं, तो वो इस कर्म इंद्रियों को कैसे लगाते हैं, सुबह सो के उठते ही धूप बत्ती करना। जो धूप बत्ती हम करते हैं, देखो हमें कहीं भी धूप की स्मेल आए ना तो हमें भगवान की ही याद आती है। जैसे पता नहीं मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत साल पहले किसी के घर गए थे तो उन्होंने खाना तैयार किया था शाम को, तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो वो धूप की स्मेल आ रही थी बड़ी अच्छी। मैंने कहा धूप बत्ती की है क्या? तो बोली नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड को ना ये प्याज की स्मेल पसंद नहीं है, तो अब मुझे आज खाना प्याज से बनाना था तो मैंने कहा अच्छा। सो यू नो, तो हमें धूप बत्ती की स्मेल से ही भगवान की याद आती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से हमारी हर एक ज्ञान इंद्रिय को ट्रेंड करें, है ना, तभी तो। अब देखो जो अब यहाँ पे तवच्चा भी देख लिया आपने, क्योंकि उन्होंने बोला जो भी जो कपड़े पहनते हैं, जो कहते हैं पवित्र और सुगंध, ये तो पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को कर लिया, है ना। हलवा कहीं बन रहा है तो भी हमें भगवान की याद आती है, हलवा पूरी बन रही है, अरे भगवान का प्रसाद बन रहा है, तभी याद आती है ना। और फिर कहते हैं जो भोजन करते हैं भगवान को ही प्रसाद रूप डाल के भोजन हो गया ना ये। एंड फिर उसके बाद बोलते हैं वस्त्र आभूषण, ये जो वस्त्र आभूषण ये तो शरीर में डालने हैं, तो ये स्किन का हो गया। तो जो वस्त्र आभूषण भी जो है, बोले कि भगवान को जो पहले सौंप के फिर पहनते हैं, उनके हृदय में आप बसिए। मतलब कहने का अपने हमारी हर चीज को, वो जो भी हमें हमारे पास है वो प्रसाद रूप में ग्रहण करना, पहले भगवान को चढ़ा के, ये हमारे लिए हो गया ना। भगवान को तो बोला जा रहा है आप वहां रहिए वहां रहिए, लेकिन जो कि अभी अभी हमने कहा कि ये साधन है, ये हमारे लिए वाल्मीकि जी साधन बता रहे हैं कि अगर आप नासिका में ऐसे करोगे, तो अगर आप धूप बत्ती करोगे और आपको पता है इट्स एफिलिएटेड विद द भगवान जी, तो अपने आप भगवान जी की याद आएगी। अगर आप हर समय खाने से पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवेल करोगे तो अपने आप भगवान जी की याद आएगी, है ना। अगर हम ऐसे वस्त्र पहनेंगे, आभूषण पहनेंगे, तो भी भगवान को याद करके पहनेंगे, तो अपने आप वो सब याद आएगा। तब वो कहते हैं कि भगवान जी आप वहां बसिए। अब इसके आगे वाला एक पढ़ते हैं। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। हाँ, तो देखो ये क्या क्या है, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ब्राह्मण एंड गुरु, ब्राह्मण क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए कि वो टीचर हैं, है ना। वो हमारे हमें वो विद्यादानी है। तो विद्यादानी को पहले, सबसे पहले अगर वो संत लोग अगर हमें कथा नहीं सुनाएंगे, हमारे जैसों को क्या समझ आएगा। वो तो इवन अगस्त ऋषि जी बोलते हैं कि मैं आपके निर्गुण रूप का भी बहुत प्रचार करता हूँ, पर सगुण रूप के वापस मुझे वही मेरा फेवरेट वो है, तो मैं वापस उसी पे बार बार आता हूँ। अब ये जो संत लोग अगर हमें मार्ग ना दिखाएं तो हमारा क्या होगा। देयर विल बी अगर जो हमारा सोशल जो है वो भी संतों की वजह से ही हमारी जो संस्कृति बनी हुई है ना। अगर वो नहीं है, अगर ज्ञान देने वाले नहीं है, तो हम तो पहले से ही भ्रम में पड़े रहते हैं, तब और पता नहीं हमारा कैसा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु और ब्राह्मण, गुरु को तो है ये गुरु जी तो मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो ऐसे संत बोल रहे हैं कि इमेजिन करिए कि मंदिर में पूजा कर रहे हो, आप अर्चना वंदना कर रहे हो, एंड आप भगवान को फूल चढ़ा रहे हो, नैवेद्य चढ़ा रहे हो, और उधर से गुरु आ गए, तो अब क्या करें। हाथ में मेरे फूल है भगवान को चढ़ाने के लिए, गुरु जी आ गए, तो हमारे शास्त्र ये लिखते हैं कि वो फूल फिर भगवान के बजाय गुरु के चरणों में होना चाहिए। ऐसा नहीं तब सोचना अरे ये तो मैंने फूल अभी लिया था भगवान को चढ़ाने के लिए, अब मैं पहले ऐसे कैसे, भगवान को पहले चढ़ना चाहिए गुरु के।
बोले नहीं, तब वो फूल पहले गुरु के चरणों में जाना चाहिए। गुरु इसी रिमेम्बर, हमें काकभूषण जी की स्टोरी का तो पता ही है कि भगवान शिव स्वयं कितने नाराज हो गए कि मेरी मेरी भक्ति करने का यहाँ पाखंड कर रहा है और अपने गुरु का अपमान कर रहा है। इसीलिए तो उन्हें तब श्राप दिया उन्होंने। वो तो गुरु कृपा से फिर काकभूषण जी क्या के क्या बन गए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि गुरु को प्रेम साथ झुके। यह नहीं कि झुकना है बिकॉज यू सेड सो, अब बोला गया है तो झुकना है। तो कहीं तो पूरी तरह से झुकते भी नहीं, बस दूर से ऐसे जरा हाथ जोड़ दिए दूर से। तो बिकॉज सो बोले नहीं, तो फिर वो तो फिर कपट हुआ ना, है ना, छल हुआ, कपट हुआ, दंभ हुआ। तो वो ऐसे नहीं, प्रेम सहित झुक जाते हैं। तो कहते हैं उनके हृदय में, कहते हैं जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा, हमारी कर्म इंद्रियां हाथ आ गए, है ना, तो उनके चरणों की पूजा करते हैं, उनके हृदय में रहिए। देखो हमारे जो स्तुतियां हैं, जैसे अहल्या माता की स्तुति कि आपके चरणों की, मेरा जो मन है वो भंवरा बन के आपके चरणों में लगा रहे। हमारे भरत जी भी वैसे हैं, पादुकाएं लेके आए हैं भगवान की। उनके लिए तो जो पादुकाएं हैं वो राम एंड सीता है, उनसे बात करते हैं रोज। एंड जो किसी ने कोई तो ये कहते हैं कि राम जी चित्रकूट में नहीं थे, वो एक्चुअली भरत के साथ चले गए थे, तो उसके रूप में, पादुकाओं के रूप में। तो किसी ने पूछा राम जी से, तो आपने ऐसे फिर दो रूप बना के क्यों रहे, वहां भी उससे बातें कर रहे हो, वहां भी हो और यहाँ भी हो। तो बोले कि एक भरत की ही नजर है जो पादुकाओं में राम देख सकते हैं, राम सीता देख सकते हैं, इसीलिए भरत जी के साथ पादुकाएं भेज दी गई और मैं यहाँ राम, बाकी सब पादुकाओं में मुझे नहीं देख सकते। ये तो एक बहुत ऊंचा टाइप का भक्त होगा ना जो, अब देखो हमारी में पादुकाएं कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा अपने मंदिर में पादुकाएं रखते हैं, गुरु की पादुकाएं, है ना। तो वो गुरु की पादुकाएं या भगवान की पादुकाएं का मतलब ही यही है कि उनमें उनको देखना, भगवान को। एंड चरणों की सेवा का मतलब हमने आगे भी बहुत बार यही कहा है, चरण क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चलना। अगर हम भगवान के चरणों को देखते रहेंगे तभी उनको फॉलो कर सकेंगे। उनके चरण ही उनका आचरण है, आचरण, है ना, आचरण एंड चरण देखिए आप। तो वो उनके चरणों की सेवा ही उनके आचरण की सेवा है, तभी चल सकेंगे ना उनके पीछे पीछे। अगर उनके चरणों पे ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे। अब देखो लक्ष्मण तभी तो पीछे पीछे रहते हैं, उनका तो ध्यान हमेशा भगवान के चरणों की तरफ रहता है। उन्होंने कहा था ना, माता सीता की सिर्फ मैं पाजेबे पहचान सकता हूँ क्योंकि मैं उनके चरण ही दिखता था हमेशा। तो वो बात है। एंड रिमेम्बर जब राम गीता शुरू हुई तो उन्होंने तो ये चरण भी नहीं बोला, उन्होंने बोला उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला चरण रज की सेवा करूं मैं, इसीलिए ये मुझे चाहिए। और हमारे जो भरत जी हैं वो तो प्रयागराज से क्या मांगते हैं, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, है ना, यही तो हमारा संपुट है। तो ये है चरणों। सो मेन चरण रज की सेवा का मतलब यही कि जिसको हम फॉलो करेंगे वही हमारा रोल मॉडल होगा, उसी का फिर हम अनुसरण करेंगे। मतलब जिसके पीछे चलेंगे उसी का ही अनुसरण करेंगे ना। तो ये बात है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप वहां पे रहिए जो हमेशा आपके चरणों की पूजा करता है, दूसरा नहीं। अब नेक्स्ट वन करते हैं, जैसे एक पढ़ेंगे। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्रा राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट वाला भी कर दो, ये इसी में बीच में आ जाएगा। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। हाँ, तो अब हाँ सॉरी, मैं वो जब चरण राम तीरथ चली जाही। अब ये हमारे पाँव को अब कहाँ जाना चाहिए। हम कहेंगे ना कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अभी भगवान राम जी तो है नहीं, तो उनके चरणों की सेवा कैसे करें हम। तो हम कहाँ जा सकते हैं,
हमें भ्रमण करने का बड़ा शौक रहता है, वेकेशन पे जाना है, कौन सी जगह पे गए, हम वहां गए, हम वहां गए, और फिर शो ऑफ करना होता है। तो बोले चरण राम तीरथ चले जाना चाहिए ना, वैसे भी जाना ही चाहिए। देखो तो लेकिन कहाँ जाओ, उन तीर्थ स्थानों पे जहाँ पे भगवान के पांव पड़े हो, चरण पड़े हो। तो इसीलिए अयोध्या जाना, चित्रकूट जाना, जहां जहां भगवान जी के चरण पड़े हैं, रामेश्वरम, जहां भी भगवान जी के वन यात्रा में चरण पड़े हों, वहां वहां हमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले कैसे जाना चाहिए वो हमने अब देखेंगे। हमें अभी देखा ना, प्रयागराज में भगवान गए हैं तो कैसे वो सब सुनाते थे। मगर अभी अभी तो पढ़ा था ना हमने पीछे कि कैसे भगवान पहले प्रयागराज की महिमा सुनाते हैं, फिर उसमें स्नान करते हैं। क्योंकि स्नान करने से पहले जब तक वहां का महत्व नहीं देखा सीखा तो फायदा क्या हुआ। फिर तो घर में नहा लो या वहां नहा लो, एक ही बात है ना। तो जो चरण राम तीरथ चली जाए ताकि हम कथा करते करते वहां तक पहुंचे। फिर कितनी श्रद्धा, तभी तो ये हमारे जो तुलसीदास जी हैं, हमारे और भी बहुत सारे संत हैं, आज तक भी उनको चित्रकूट में भगवान के दर्शन होते हैं। वो तीर्थ स्थान है ना, वहां भगवान के दर्शन उन लोगों ने किए हैं। तो ये बात है कि तो जिनके चरण और कहीं नहीं जाते, तो जहां जहां आप पहुंचे हैं वहां वहां चलते हैं। राम उनके मन में आप बसिए। तीर्थ यात्रा करनी जरूरी है। रिमेम्बर भागवतम जब हमने शुरू किया था तो कैसे बोला था कि कैसे भक्ति शुरू करें, रिमेम्बर? तब वो स्वामी तेजोमयानंदा जी ने ये समझाया था, भागवतम में यही लिखा है, तीर्थ यात्रा से शुरू करनी है अपनी यात्रा। पर उसका मतलब ये नहीं कि हम गाड़ी में, चलो गाड़ी में ही बैठ के जाएंगे, अब गाड़ियां हैं तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे, पैदल जाने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन गाड़ी में बैठ के जब अपने परिवार के साथ जा रहे थे, हम अंताक्षरी खेलते जा रहे थे या फिर हम भगवान का नाम जपते जा रहे थे। बहुत बार ऐसे अब समझ आ गई है, पहले हम करते थे, अंताक्षरी खेलते भी गए हैं हम। देवी के मंदिर जाना है क्योंकि वहां तो जाना जरूरी है, बहुत पहले की बात हो रही है कि ऐसा भी हम करा करते थे कि फैमिली बैठी है तो अंताक्षरी खेलते टाइम जल्दी पास हो जाता है। नाउ अब हम जाते हैं तो डिफरेंट पे जाते हैं, भगवान का नाम लेते ही जाते हैं, है ना, ये बात है। तो कहते हैं मंत्र राजनीत जपे तुम्हारा। अब मंत्र, राम मंत्र की बात, ये तो राम नाम की बात आ गई ना। अब राम नाम में तो तुलसीदास जी ने बहुत लिखा है। इसका तो उन्होंने बाल कांड में 18 से 27 तक है राम नाम की महिमा। तो जो राम नाम का मंत्र कितना जरूरी है हमें पता ही है। हमारे जो भोलेनाथ है वो तो राम का ही मंत्र जपते हैं, है ना। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एंड उसमें हमने अगर ये तुलसीदास जी का हम देखेंगे ना, दोहा 18 के पढ़ेंगे नहीं, वहां पे मोटा मोटा देखेंगे, बालकांड में आ जाएंगे, 18 के नीचे हम देखेंगे। तो वहां पे देखो कि राम नाम में क्या क्या आता है। उन्होंने बोला ना एक जगह पे, कहते हैं ये देखो, महामंत्र जय जपत महेशु, ये दोहा 18 के नीचे ही है, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो कहते हैं ये राम महामंत्र, ये राम नाम मंत्र पढ़ के ही तो काशी में वो तारक मंत्र जिसको बोलते हैं, लोगों को मोक्ष देते हैं, मुक्ति देते हैं वहां, है ना। एंड कहते हैं ना एक बार ये जो इसी राम नाम मंत्र की वजह से ही तो माँ पार्वती जी अर्ध नारेश्वर बने थे वो, है ना। क्योंकि हमने देखा था ना कि जब माँ पार्वती जी हमेशा विष्णु सहस्त्रनाम करके खाती थी तो उनको बोला कि अच्छा तू इतना बड़ा कर दिया, मैं तो सिर्फ राम नाम जपता हूँ, 3 बार बस ये बोल दो राम राम रामेति। तो वो उन्होंने यही किया। एंड फिर वो इतने प्रसन्न हुए कि देखो तुमने मेरा कहा माना। 2 चीजें हुई यहाँ पे, एक तो तुम्हें अपने पति के कहे पे विश्वास हुआ, एक तुम्हें सचमुच राम नाम पे विश्वास हुआ। सो आज से तुम मेरे अर्धांगिनी हुई। तो दोनों उनको आधा अंग दे दिया भगवान भोलेनाथ ने। एंड इसमें देखिए, लेकिन राम नाम का एक और बात आती है, बहुत कुछ है यहाँ पे, कभी मौका मिले तो सिर्फ हिंदी पढ़ लेना। तो इसकी फिर अब देखो इसमें जो बात आती है, जो कबीर जी हमारे बोलते हैं ना कि माला तो मुख में, माला तो कर में फिरे, या कुछ ऐसा है ना कि तुम वैसे मुंह से भी बोल रहे हो, हाथों में भी माला फेर रहे हो, लेकिन मनवा तो कहीं और है। तो ये राम नाम का क्या फायदा हुआ बोलने का, ऐसे कबीर जी कहते हैं। पर जो हमारे तुलसीदास जी है ना, ये दोहा 27 के नीचे है, वो कहते हैं भाई को भाई अनक आलसु नाम जपत मंगल दिसी दस हो। वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं,
राम जी का नाम तो तुम किसी भी तरीके से ले लो, भाई भाई से मतलब पूरा मन, जिसकी मन की इच्छा से जो लेता है वो है भोलेनाथ जी हमारे। फिर कहते हैं कुभाई, जैसे हमारे वाल्मीकि जी ने मरा 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 मरे करके किया है ना। फिर उसके बाद आता है अनख, जैसे वो रावण लेता है, तपस्वी, वो कौन से तपस्वी, वो नाम भी नहीं लेना चाहता है ना। एंड देन जो आलस से, जैसे कुंभकर्ण जैसे हम लोग आलसी के, जैसे उबासी भी आए तो भी राम बोलते हैं ना यानी गो। तो फिर कहते हैं लेकिन तुम ऐसे में, तुलसीदास जी कहते हैं कैसे भी नाम लो, बोले अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। ये हो सकता है कि टाइम लगे, है ना, टाइम टाइम का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन होगा एक ना एक दिन तो कल्याण तो जरूरी होगा। तो उसके देखो राम नाम नर केसरी, कहते हैं ये जो राम नाम है नरसिंह भगवान है, क्योंकि नरसिंह भगवान कैसे, प्रहलाद जब राम का नाम लेते थे तो उन्होंने बोला ना किसका नाम लेने से तुम में ये बल आया, जब हिरण्यकश्यप ने बोला, बोले वो वही जहां से आपका बल आया वो एक ही राम है। हनुमान जी ने भी तो रावण को यही बोला ना कि जिसके एक छोटे से अंश से तुम इतना तुमने जीत रखा है, उसका मैं रामदूत हूँ। तो ये राम नाम की महिमा है। वहां पे मैं वो वाला दोहा बोलती हूँ चपाई के, वो उसने कहते हैं हनुमान जी ने राम राम करते राम को बस में करके रखा है। तो राम जी तो वो, हम अगर राम का जप लेते हैं तो वो कहते, कबीर जी का एक दोहा भी है कि मैं राम राम जपता था, अब मेरे पीछे पीछे राम है जो कबीर का भी जपते हैं, है ना। तो वो लेकिन यहाँ पे कितना सुंदर लिखा है, यहाँ पे लिखा है मंत्र राजू, मंत्र ये राम नाम जो, देखो फनी थिंग इज, जो हम राम जी में सगुण में विश्वास करते हैं, जो निर्गुण में भी विश्वास करते हैं, वो भी राम राम ही कहते हैं। कबीर पंथी भी राम राम बोलते हैं, हमारे जो सिख धर्म में जो ग्रंथ में है वो भी राम ही नाम है एक्चुअली हर जगह पे। वो कहते हैं ये तुम्हारे वाले राम नहीं है, ये निर्गुण राम है, बट नाम तो एक। हमने बताया था ना एक बार कि हनुमान पदार्थ जी, हमारे हनुमान, देखो गीता प्रेस वाले, एक बार वो अपने मित्र के साथ एक बार वेंसडे की क्लास में बोला था, तो एक बार एक मित्र के साथ है तो इसी पे हो रहा था कि जो राम बोलता है आखिरी मोमेंट पे राम मुंह से निकले तो उसको मुक्ति मिलती है। तो बोले, तो वो हंसने लगे, बोले वेल इंग्लिश में तो रैम, रैम इज जंगली बकरी को रैम बोलते हैं, राइट। तो अगर कोई वो बोल रहा है उसको देख के राम बोल रहा है और उसके प्राण निकल के वो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो ये हनुमान पदार्थ जी ने तब बोला हाँ मैं तो यही मानता हूँ। तो तुरंत कहते हैं उनको समाधि लग गई थी, 24 आवर्स ही वाज इन समाधि। तो वो उसको समझ नहीं आ रहा था फ्रेंड को हुआ क्या है इन्हें, तो वो बीच बीच में बोल रहे थे कि राम सीता दिख रहे हैं, इनको प्रणाम करो, इनको ही कुडंट अंडरस्टैंड। घर में लाए गए तो फिर किसी संत ने बताया कि ये समाधि में है, तो 24 घंटे के बाद उनकी समाधि खुली थी। अगर हम सचमुच विश्वास करते हैं तो कोई रैम भी बोले, कोई कैसा भी बोले, राम किसी तरीके से भी मुंह से निकले, मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी आखिरी मोमेंट पे अगर निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, जब बाली बोलता है, राइट, तो वो कहता है ना कि कितने वर्षों तक वो संत जतन करते रहते हैं तो भी आखिरी मोमेंट में राम मुंह से निकलेगा कि नहीं ये भी नहीं पता। और मेरे सामने तो आप साक्षात खड़े हो, तो मैं क्यों ना शरीर त्यागूं इस समय, इससे अच्छी मौत कोई हो ही नहीं सकती। एंड वो भी यही कहते हैं जटायु भी, है ना, वो भी ये बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक और लिखा है मंत्र राजू नित जपे तुम्हारा पूजे तुम्हें सहित परिवारा। राम जी को उनके परिवार सहित भी पूछते हैं, जैसे हमने कितने पोस्टर देखे हैं ना, पूरा राम दरबार होता है जिसमें राम सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी एंड हनुमान जी पाँव में होते हैं, है ना। तो उनको परिवार सहित पूजना, जो आपको पूरे परिवार सहित पूजे। उसमें एक गीता प्रेस में एक रियल कथा लिखी गई है, अब मैं एग्जैक्ट मुझे वो नाम याद नहीं आ रहे, पर ऐसा था कि एक कोई बंदा था, वो किसी आश्रम में चले गए, तो बोला वहां मुझे मतलब आश्रम में रहना है, सब छोड़ दिया घर बार उसने। तो लेकिन वो खाने का बड़ा शौकीन था, तो खाने का इतना शौकीन था तो वो बोले कि एकादशी आई, अब एकादशी में तो सारे व्रत रखा जाता है जो राम जी को, विष्णु जी को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं। तो बोले कि मैं तो भूखा मर जाऊंगा स्वामी जी, मैं ये नहीं कर सकता, और जो मर्जी मुझसे करवा लो।
बोले फिर ठीक है, फिर आज यहाँ तो फलहार ही होगा, कोई खाना नहीं बनेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तुम्हें सामग्री दे देंगे, तुम अपने आप तैयार करो एंड भगवान को भोग लगाओ और खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको सामग्री देते हैं। अब जब सामग्री दी तो वो पूजा, उसने खाना बनाया अपने लिए, कैसा भी बेचारे से बना, पहली बार बनाया तो भगवान जी को भोग लगाया। अब क्या देखता है, पहले तो भगवान आ नहीं रहे, फिर जो भी है वो बनाता है तो आ जाते हैं, प्लीज भगवान कहते हैं सचमुच भूखा मर जाएगा। तो भगवान के साथ सीता जी साथ में आई है, तो बोले कि अरे मैंने तो एक को न्योता दिया था, मेरे तो राशन भी मुझे इतना सा मिला था, एक केस 2 का खाना बनाया मैंने, एक आपका और एक मेरा, और आप मैया को भी साथ में ले आए, 3 हम कैसे खाएंगे, चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। नेक्स्ट एकादशी आई, फिर वो ऐसे सामग्री लेके, फिर नेक्स्ट टाइम भगवान जी लक्ष्मण को भी साथ ले आए। बोले आप पहले बता नहीं सकते क्या कितने बंदों को लेके आओगे, मैं इतना सामान लेके आता हूँ पहले से, अच्छा 2 है तो 3 का चलो मैं लेके आया। अब फिर आप कहते जब उसके बाद तीसरी एकादशी आई तो तब तो भगवान भरत लक्ष्मण सबको ही ले आए। फिर तो वो बोला, बैठ गया एक साइड पे रूठ के, कहता अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, आप तो इतने खराब हो, बताते नहीं, कितने लोग पूरे परिवार को लेके आ गया, तो कहते हैं अब खाना भी आप ही बनाओगे। तो सचमुच बोलते हैं कि कोई भरत जी की सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैया खाना बना रही है और फिर उसको भी खिलाया जा रहा है। अब बोलते उसके बाद जब एकादशी आई तो उसको बोला गया, वो परेशान हो रही है, स्वामी जी हर बार ये ज्यादा सामग्री क्यों लेके जाता है। इस बार इसने सोचा कि पिछली बार वो खाना बना था 5-6 आए थे, मुझे लगता है इस बार तो 10-20 आने वाले हैं, तो वो उसको उतनी सामग्री चाहिए। तो स्वामी जी बोले तू एक खाता है कि कितने खाता है, क्या करता है तू उसका, तो वो बताता है उनको। तो बोले ये तो बात मुझे तो तेरी समझ में नहीं आती, पर एनीवे वही जो स्टोरी सबकी होती है, तो एंड में आते हैं, पर स्वामी जी को तो दर्शन नहीं हो रहे ना, लेकिन सब आवाजें आ रही है कि खाना बन रहा है, ये हो रहा है। तो ये एक सच्ची कहानी ऐसे उन्होंने गीता प्रेस में उसमें लिखी गई है। तो ये है कि जब हम किस भाव से भगवान को पूजते हैं, क्या सचमुच वैसा विश्वास करके पूजते हैं, और भगवान तो पूरे परिवार के साथ ना भी बुलाओ तो भी आ जाएंगे हमें प्रसन्न करने के लिए। बट इसके 2 अर्थ हैं, एक तो ये भगवान को उनके परिवार के साथ पूजना, एक हम परिवार मिलके भगवान को पूजें, दोनों ही अर्थ हैं। आप देखो कि जहां पे देखो पूरा परिवार एक चीज में लगा है, भगवान की पूजा कर रहा है, सब कर रहा है भगवान को, तो वो तो तपोवन से भी ऊपर हो गया ना, फिर वो तो किसी भी आश्रम से ऊपर हो गया, जहाँ सारे के सारे, अब देखो सारे के सारे वो करीब पूरा परिवार ही अगर वैसे कर रहा है, सुगंध भी वैसे ले रहा है, हाथ भी उसके वैसे काम कर रहा है, कपड़े भी वैसे डाल रहा है, खाना भी वैसे खा रहा है, तो वो तपोवन ही हो गया ना, वो तो गृहस्थ ही तपोवन हो गया। तो ये है कि जो मंत्र जाप आपका ऐसे करते हैं पूरे परिवार के साथ, वो कहते हैं आप उनके मन में रहिए। तो आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे 9 बजे है ये, तीसरी चौपाई पे हमने खत्म किया है। तो थैंक यू सो मच। ये दोहे की 3 लाइन नहीं पढ़ी आंटी, ये खत्म कर ली। हाँ कर दे, सॉरी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। हाँ, पर लेकिन हम जो आगे से व्याख्या करेंगे वो तीसरी चौपाई के नीचे से करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने मंत्र जाप वो परिवार सहित वहां तक व्याख्या की है, ठीक है। फिर उसके बाद तर्पण होम करें विधि नाना, वहां से नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। तो जैसे कि कहा कि जब किंकर जी महाराज जी का पढ़ते हैं तब तो ऐसे लगता है कि कुछ किया ही नहीं हमने, पर जितना हो सके दो में क्लासेस में इसको हम खत्म कर देंगे, अगले में तो खत्म हो ही जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। लास्ट वाला बोल ले। थैंक यू कृष्ण जी। बार बार बर मांगा हूँ, हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।